Good morning, students. Welcome to my class once again. Myself, you must all be knowing by now. My name is Surjit Pal, and I'm your teacher for mathematics subject. So today also I'm going to teach you mathematics, and in this chapter, in this lesson, I'm going to first revise what I have taught you in the last lesson, and then I will continue with the same lesson. The topic is the same, Roman numerals, that I taught you on Monday. So today I'm going to continue with the lesson because there were many things that I needed to teach you, but because of the insufficient time, I could not complete the lesson on Monday. So I'm going to continue with the same lesson. So everybody look at the screen. I'm going to share it now. So this is the slide that I showed you on Monday. So I'm going to start the slideshow here first. Okay, students. This is myself, Surjit Pal, trained teacher from Narelwadi Hindi School number 2. And the subject that I'm going to teach you today is mathematics. And in mathematics, हमने मंडे को आपको सिखाया था मैथमेटिक्स में क्या सिखाया था, नंबर्स. तो हम नंबर्स में आपको क्या क्या सिखा चुके हैं, हम पहले उसको रिवाइज करेंगे जैसा मैंने आपको पहले ही बोला. तो सबसे पहले हम रिवीजन शुरू करते हैं. हमने आपको यहाँ पे नंबर्स लिखने के दो मेथड्स बताए थे, एक तो देवनागरी न्यूमरल्स और एक इंटरनेशनल न्यूमरल्स. ये जो न्यूमरल्स है, ऊपर वाला जो है हम हिंदी भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, नीचे जो है इंग्लिश में है जो कि इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहलाता है, क्योंकि इसका यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है. इसको हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहते हैं. उसके बाद में हमने आपको यहाँ पर घड़ी दिखाया था, जिसमें आपको बताया था कि पहले वाले घड़ी में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 आप तो रीड कर सकते हो. सेकंड वाले घड़ी में नंबर्स ना होके वहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखाया है. ये सिंबल्स क्या होते हैं हमने आपको बताया था. ये सिंबल्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स होते हैं. तो रोमन जो रोम है, रोम के लोगों का, वो लोग अपना संख्या लिखने की ये प्रणाली का, इस मेथड का यूज करते थे. तो रोम से रोमन बना है. तो ये रोमन लोगों का जो संख्या लिखने का मेथड है, वह इस मेथड में हम आपको सिखाने जा रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स. तो रोमन नंबर्स में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे 1 के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं. रोमन न्यूमरल्स में हम जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हीं का यूज करके हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं. तो वहाँ पे 1 के लिए रोमन्स क्या यूज करते थे, कौन सा सिंबल, लेटर आई. उसके बाद में 2 के लिए 2 बार आई लिख देते थे तो 2 हो जाता है, और 3 बार आई लिख दिए तो 3 बन जाता है. उसके बाद में 4 के लिए कौन सा सिंबल यूज किए हैं, पहले आई, उसके बाद में वी. तो आई और वी को इस प्रकार से लिखने पर कौन सा नंबर बन जाता है, 4. उसके बाद में 5 के लिए वी इस सिंबल का यूज करते हैं. 6 के लिए वी आई का यूज करते हैं. 7 के लिए वी के साथ में वहां पे जो वी मतलब 5, उसके साथ में 2 रख दिए, जो पहले में हमने आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है. क्योंकि मैं आपको हाईलाइटर का भी यूज कर लेता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. तो कहाँ गया हाईलाइटर, यहाँ पे है. हाईलाइटर ये बीच में पॉपअप आ रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई. तो यहाँ पे 6 के लिए क्या किया, 5 के लिए यहाँ पे वी है, तो 6 के लिए 5 के साथ में 1 रख दिया, वी आई बन गया. इस तरह से 7 का वी के साथ में ये जो 2 लिखने का जो सिस्टम है, डबल आई यहाँ पे लिख दिया. 8 के साथ में 8 मतलब 5 + 3, तो 5 और 3 रख दिया. उसी तरह से 9 के लिए, हाँ 9 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा. 9 के लिए पहले आई लिखा है, उसके बाद में एक्स लिखा. उसी तरह से 10 के लिए एक्स सिंबल का यूज किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में. अब हम आपको आगे सिखाएंगे क्या, हम आपको 1 to 10 तक का तो सिखा दिए. अब हम यहाँ पे आपको रोमन न्यूमरल्स में जो मेन जो नंबर्स होते हैं, उनको उन नंबर्स के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिखाया हुआ है. 1 के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1 के लिए आई सिंबल यूज करते हैं, और 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स. 50 लिखना हो तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लेटर एल. 100 लिखने के लिए लेटर सी का यूज करते हैं. 500 के लिए लेटर डी का यूज करते हैं, और 1000 लिखने के लिए लेटर एम का यूज किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में. अब ये जो मेन सिंबल्स है, और इन्हीं मेन सिंबल्स का यूज करके हम यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स में हजारों तक की संख्याओं को हम यहाँ पे लिख सकते हैं.
बच्चों एक बात ध्यान रखना, रोमन न्यूमरल्स जो है आपको पहली क्लास से नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये रोमन न्यूमरल्स लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा ट्रिकी होता है और हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। और इसमें 1000 तक की संख्या है तो आसानी से हम मतलब एक तरह से लिख सकते हैं, उसे भी हम आसान नहीं कहेंगे, काफी डिफिकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना, समझना। तो इसीलिए रोमन न्यूमरल्स का ज्यादातर प्रयोग नहीं होता है, आप इसको बहुत कम जगहों पर देखोगे। लेकिन फिर भी हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर रोमन न्यूमरल्स को किस तरह से हम रीड करते हैं और किस तरह से किसी नंबर को हम रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो मेन सिंबल्स है इनको हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। क्या 1 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं I, 5 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं V, 10 के लिए X, 50 लिखना हो तो लेटर L का यूज करते हैं, 100 लिखना हो तो लेटर C और 500 लिखना हो तो लेटर D, और सबसे बड़ा यहाँ पे जो नंबर लिखा है 1000 के लिए वहां पे लेटर M। यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे अरे वाह 1000 के लिए सिर्फ M लिख दिया, 1000 बन गया, 500 के लिए सिर्फ D लिख दिया, 500 बन गया। लेकिन इसको जब, ये तो मेन सिंबल्स है, लेकिन बाकी सारे जो नंबर्स बनाने होते हैं ना, जैसे 100 और 500 के बीच में जो नंबर्स लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो उसका कोई सिंबल दिया नहीं है। तो हमको यही समझना है इस लेसन में कि हम इसमें ये जो मेन नंबर्स है इनके अलावा जो नंबर्स लिखने हैं उसको किस तरह से लिखते हैं। इसका भी मैंने आपको लास्ट लेसन में रूल्स बताया था, 4 रूल्स बताए थे। उसमें पहला रूल क्या बताया था मैंने, कोई चिन्ह रोमन में जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, किसी भी चिन्ह को, किसी भी सिंबल को 2 बार या 3 बार एक के बाद एक लिखने से उनको जोड़ने पर संख्या मिलती है। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल क्या था, 2 लिखना है तो 2 बार I लिख दिया, तो यहाँ पे सिंबल I को 2 बार लिख दिया तो क्या मिल गया, उनको जोड़ने पर जो दोनों को, I का मतलब 1 होता है तो दोनों को जोड़ दिए तो कौन सा नंबर मिल गया, नंबर 2। उसी प्रकार से हमने आपको बताया था डबल एक्स लिख के हम, डबल एक्स से क्या कौन सी संख्या बन जाती है, 10 + 10 20। उसी तरह अगर 3 बार हमने I लिख दिया तो तीनों को जोड़ दो, 1 + 1 + 1 मिल गया 3। जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा यहाँ पे और रिकॉर्डिंग को भी मैं जरा पॉज करता हूँ। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम चल रहे थे, हम कहाँ पे थे, फिर से हमको स्लाइड शो चालू करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर थे, हम आपको बता रहे थे कि रोमन न्यूमरल्स में जो हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स को लिखने का तरीका बता रहे हैं। वो पहला रूल बताया था हमने कि किसी भी चिन्ह को 2 बार या 3 बार एक के बाद एक लिखने से अगर लिखा गया तो उनको जोड़ने पर हमको संख्या मिलती है। तो यहाँ पे I + I मतलब 1 + 1 2 मिल गया। यहाँ पे x 2 बार लिख दिया तो यहाँ पे 10 + 10 20 हो गया। उसी तरह से I को 3 टाइम्स लिख दिया तो 1 + 1 + 1 3 मिल गया। यह मतलब ट्रिपल I कौन सा नंबर दिखाता है, नंबर 3 दिखाता है। इस तरह से हमने आपको एग्जांपल्स बताए थे। उसके बाद में दूसरा हमने रूल बताया था आपको कि कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है। कोई भी चिन्ह रोमन में नंबर्स जब भी हम लिखेंगे तो उसमें हमने आपको सिंबल्स बताया, तो कोई भी सिंबल को आप मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं एक साथ में। 3 बार से ज्यादा बार किसी भी सिंबल को यूज नहीं किया जाता, यह रूल है। तो इस रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है। हाँ, लेकिन इसके बाद में लिखा है कि किंतु चिन्ह V एक के बाद एक नहीं लिखा जाता। ये हमने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि V कौन सा नंबर दिखाता है, V दिखाता है नंबर 5। नंबर 5 के लिए हम V सिंबल का यूज करते हैं। तो बाकी के जो सिंबल्स हैं उनको एक के बाद में एक आप मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन V को एक बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। उसमें हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था कि यहाँ पे 3 बार x लिखा तो क्या बन गया 30, लेकिन 4 टाइम्स हम x लिख सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर रूल वही कह रहा है, रूल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिख सकते हो। तो अगर हमको 40 लिखना है तो हम बोलेंगे एक और x रख देंगे तो 40 बन जाएगा, लेकिन 40 लिखने के लिए हम 4 टाइम्स x लिख नहीं सकते, बिकॉज की वह रूल है। वह रूल क्यों है हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसी तरह से 3 लिखना है तो 3 बार I लिख दिया तो 3 बन गया। तो क्या 4 टाइम्स I लिखने पे 4 बन जाना चाहिए, लेकिन 4 टाइम्स I नहीं यूज करते एज पर द रूल। अब रॉन्ग मेथड यहाँ पे हमने आपको बताया था 2 बार V को हमने लिखा है ना ऊपर कि किंतु V एक के बाद एक नहीं लिखा जाता। तो जैसे हमने x को 2 बार x लिखे तो x + x 20 हो जाता है, ठीक है। तो I को हमने 2 टाइम्स लिख दिया तो I + I 2 बन जाता है। तो उसी तरह V को 2 टाइम्स लिख दिया तो V + V मतलब 5 + 5 10 होता है, लेकिन
यहाँ पे हमने बताया कि v को एक के बाद एक नहीं लिखा जाता, तो क्योंकि यहाँ पे v और v का मतलब होता है 10, अगर जोड़ेंगे तो 5 + 5 10 होता है, लेकिन 10 के लिए हमारे पास स्पेशली x का सिंबल यूज किया जाता है, तो एक ही नंबर के लिए दो सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए v को दो बार यूज नहीं करते। इसके बाद में यहाँ पे हमने आपको रॉन्ग मेथड, v को 3 बार यहाँ पे लिखा गया है, वो भी रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद में हमने रूल 3 आपको बताया था। रूल 3 में था कि कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा होने पर उसका मूल्य, एक मिनट जरा सा इश्यू हुआ है, हाँ, कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको लास्ट में इसके अलावा एक चौथा रूल भी इसी का अपोजिट है। यहाँ पे लिखा है कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है, और दाहिनी ओर लिखा होने पर और बाईं ओर लिखा होने पर घटा दिया जाता है। ये चौथे रूल में आपको बताएंगे। तो मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर किसी संख्या चिन्ह, किसी बड़ी संख्या चिन्ह, जैसे बड़ी संख्या चिन्ह क्या होता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है रोमन में, आई, उसके बाद में उस आई के बाद में कौन सा होता है, v, उसके बाद में कौन सा होता है, x। तो i जो है v से छोटा होता है, v जो है x से छोटा होता है। अगर v के लेफ्ट साइड में v के राइट साइड में अगर i लिखा हुआ है, जैसे कि आपको एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा, v के राइट साइड में यहाँ पे i लिखा है, तो उसका क्या करेंगे, हम i को v में प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखो v मतलब 5 और i मतलब 1, तो 5 + 1 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x है, x का मतलब 10 होता है, उसके बाद में i है, और i दो बार लिखा हुआ है, दो बार i का मतलब 2 होता है, आपको पता है। तो x 10 है, तो 10 यानी बड़ी संख्या के राइट साइड में छोटी संख्या i और i लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो x में 10 में डबल i मतलब 2 को प्लस कर दिए तो 12 मिल गया। उसी तरह से x v i, यहाँ पे x है, x का मतलब 10 है, उसके राइट में v है, उसका मतलब 5 है, तो 10 + 5 16 हो गया। उसके बाद में उसमें 10 + 5 15 हो गया। उसके बाद में v के लेफ्ट साइड में एक i है, जिसका मतलब है कि 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 + 5 + 1, तो 10 + 5 + 1 क्या बन जाता है, 16 बन जाता है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिखा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया है हमने कि 6 को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है, वी आई, वी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 + 1 6 होता है। और यहाँ पे उसके लेफ्ट साइड सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मुझे दिखाई नहीं दे रहा रिकॉर्डिंग ऑन। सर ऑन है। ओके, हेलो, हाँ सर। अरे बार बार मेरा म्यूट हो जा रहा है। हाँ ठीक तो है, वही तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा लेसन। तो यहाँ पर मैं था, आपको रूल्स ऑफ रोमन नंबर मैं बता रहा था कि रूल्स ऑफ रोमन नंबर में सबसे पहला रूल क्या है कि कोई भी चिन्ह को 2 बार या 3 बार एक के बाद एक लिखने से उनको जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, मिल जाती है। तो हमने आपको ये रूल पहले ही बता दिया है लास्ट लेसन में, तो मैं इसको आपको जल्दी जल्दी इस रूल को आगे दिखा दूंगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में क्या दिया था हमने, आई और आई 2 बार लिखा हुआ है, तो एक कौन सा नंबर दिखाता है, तो i का मतलब 1 होता है, दूसरे i का मतलब भी 1 होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाता है वह संख्या, कौन सी संख्या है वह, 1 + 1 2। उसी तरह x को यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखने पर क्या, कौन सी संख्या मिलती है, दोनों को जोड़ने पर, x मतलब 10, उसका दोनों 2 x है, तो 10 + 10 20 हो गया। उसी तरह से 3 बार अगर हमने लिख दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, 1 + 1 + 1 = 3। इस तरह से रोमन संख्या में अगर एक साथ में 2 सिंबल्स लिखे हुए हैं तो कौन सी संख्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। अगर 3 बार लिखा है तो 3 बार जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 बार लिखा है तो 2 बार जोड़ दिया, यहाँ पे 3 बार लिखा है तो 3 बार जोड़ दिया। तो इस तरह से हमको संख्या मिलती है रोमन में। उसके बाद में हमने आपको रूल नंबर 2 बताया था। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है। कोई चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, किंतु चिन्ह v एक के बाद एक नहीं लिखा जाता। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था
कि I और I को हम जब एक बार लिखते हैं तो 1 होता है, 2 बार लिखते हैं तो क्या बनता है I प्लस I 2, और 3 बार लिख दिए तो बनता है 3। यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है कि x को यहाँ पे x जो रोमन न्यूमरल है उसको हमने 3 बार लिखा है। तो 3 बार हमने रूल क्या है कि किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं एक साथ में, 3 बार से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने x को 3 बार लिखा तो 3 बार x लिखे तो कौन सा संख्या बनता है, तो x का मतलब 10 होता है, हम तीनों को जोड़ देते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 बन जाता है। तो हमें रखना है, और इसी तरह तो हमने 3 बार लिख दिया तो क्या बन जाता है, तीनों को जोड़ दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे हमको मिल गया 3। उसके बाद मैं रॉन्ग मेथड आपको बता दूं, हम यहाँ पे x को 3 बार लिखे, हमने बताया था रोमन संख्या में यहाँ पे 3 बार लिखिए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो जाता है। तो क्या हम इसको 4 टाइम्स भी तो लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 हो जाएगा। लेकिन इस बात को मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कोई भी चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, यह रूल है। अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम आप 3 टाइम्स किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार आप किसी भी सिंबल को रोमन में एक साथ में यूज नहीं कर सकते। तो इस रूल को हमको हमेशा फॉलो करना है, और उस रूल को फॉलो करोगे तो आप हमेशा रोमन न्यूमरल्स जो भी लिखोगे वो करेक्ट लिखोगे, अदरवाइज आपका रॉन्ग कब होता है, हाँ यहाँ पे लिखा है किंतु चिन्ह v एक के बाद एक नहीं लिखा जाता। यहाँ पे हमने x को 3 बार लिखा है, i को 3 बार लिखा है, लेकिन v को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। यहाँ पे रॉन्ग मेथड की क्या है, क्योंकि यहाँ पे v को 2 बार लिखा है, और 2 बार v लिखने का मतलब क्या, रोमन संख्या में अगर हमको कोई भी संख्या सिंबल को कौन सी संख्या रिप्रेजेंट करता है वो कैसे बताते हैं हम, प्लस करके। तो यहाँ पे v मतलब 5, यहाँ पे v मतलब 5 प्लस 5 10 तो होता है, लेकिन 10 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी रोमन में x का सिंबल दिया हुआ है। तो एक ही न्यूमरल के लिए, एक ही संख्या के लिए 2 सिंबल यूज नहीं करने की जरूरत है, इसलिए हम 2 बार v नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 बार v मतलब 10 के बदले में हम x का यूज करते हैं। तो अगर आपने 2 बार v यूज किया या फिर नीचे जैसा दिया 3 बार v एक साथ में लिख दिया, तो यह क्या माना जाता है, यह गलत माना जाता है, रॉन्ग मेथड माना जाता है। तो आपको हमेशा इस रूल को ध्यान रखना है कि कोई भी चिन्ह रोमन में एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, किंतु चिन्ह v जो कि नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है वो एक से अधिक एक बार में नहीं लिखा जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने रूल 3 बताया था कि कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिनी ओर होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया था, एग्जाम्पल में क्या दिखाया था, v जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5, उसके राइट साइड में कौन सा नंबर है, i का क्या रिप्रेजेंट करता है, 1। तो यहाँ पे 5 के बाद में i है यानी 1 है, तो यानी बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या चिन्ह के बाद में छोटी संख्या चिन्ह है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं हम जब राइट साइड में अगर छोटी संख्या है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम राइट साइड में आए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं, 5 प्लस 1 हमको क्या मिल जाता है, 6। इसी का उल्टा अगले वाले में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x के बाद में राइट साइड में सिंबल है, कौन सा सिंबल है, x क्या दिखाता है, 10, और डबल i क्या दिखाता है, 2। तो x यानी 10 के राइट साइड में छोटी संख्या है 2, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 प्लस 2 कर देते हैं और हमको मिल जाता है 12। उसी तरह यहाँ पे x v i, x सबसे बड़ा है 10, उसके बाद में है 5, उसके बाद में है 1, v मतलब 5, i मतलब 1। तो यहाँ पे 10 प्लस v यानी 5, 10 प्लस 5 प्लस 1, तो 10 प्लस 5 प्लस 1 यानी 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको आगे दिखा रहे हैं डबल एक्स आई। डबल एक्स क्या दिखाता है, डबल एक्स का मतलब होता है 20, उसके बाद में राइट साइड में है आई यानी 1, तो ये हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट साइड में है तो प्लस 1 हो जाता है और बन जाता है 21। ओके, उसी तरह से एक्स वी आर हमने आपको पहले बताया था, वी आर क्या दिखाता है, 6 दिखाता है। तो यहाँ पे 10 एक्स यानी 10 के राइट साइड में 6 है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में है तो प्लस करेंगे, तो 10 प्लस 6 16। ओके, इसके बाद में चौथा रूल हमने आपको बताया था कि कोई रोमन संख्या चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के बाईं ओर लिखा होने पर उसका मूल्य क्या करते हैं, बड़ी को हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। बीच में बंद हो गई थी क्या? हाँ, बीच में बंद हो गई, फिर तुरंत चालू हो गई थी सर।
कोई म्यूट कर रहा है क्या मुझे? ऑटोमेटिकली तो ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यह है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि कोई रोमन संख्या चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के बाईं ओर लिखा होने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या से घटा दिया जाता है। यहाँ पर हमने पहले बताया था कि अगर राइट साइड में लिखा है तो उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में है तो हम उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए आई वी, वहां पे हमने दिखाया था राइट साइड में आई लिखा था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आई है। और लेफ्ट साइड में अगर आई है तो वो कौन सी संख्या रिप्रेजेंट करता है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? वी। वी यानी 5। तो लेफ्ट साइड में है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 माइनस 1 या हमको मिलता है 4। तो आई वी का मतलब होता है संख्या 4 यानी 4। उसी तरह यहाँ पे देखिए आई एक्स, यहाँ पे हमने x के लेफ्ट साइड में आई रखा है, लेफ्ट साइड में है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 1 9। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। अगर राइट साइड में छोटी संख्या है तो उसको हम प्लस करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर छोटा संख्या है तो उसको हम माइनस करते हैं। अब हमको आपको रॉन्ग मेथड दिखाते हैं। हम रॉन्ग मेथड में क्या दिखा रहे हैं देखिए। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे किया है कि देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे संख्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? आई आई मतलब 2, और उसके राइट साइड में क्या है? 3 है यानी 5 है। तो हमने आपको आपको इसके पहले बताया था कि राइट साइड में वी के राइट साइड में अगर एक आई है तो क्या बन जाता है? 6। वी के राइट साइड में अगर डबल आई है तो बन जाता है वी प्लस 1 प्लस 1 7। वी के राइट साइड में अगर 3 टाइम्स आई है तो वी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी बन जाता है 8। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में 2 बार आई लिखा है। तो यहाँ पे हमने पहले आपको लिख दिया कि रॉन्ग मेथड। ये रॉन्ग मेथड है क्यों? क्योंकि वी के राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में जब हम आई और आई 2 बार लिखते हैं तो क्या दिखाता है? वो दिखाता है 5 माइनस 2। हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो डबल आई का मतलब 2 होता है। 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 क्या मिलता है हमको? 3। लेकिन हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 लिखने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज करते हैं? 3 टाइम्स आई लिखते हैं। तो 3 टाइम्स आई लिखने पर हमको वो क्या दिखाता है? 3। तो 3 के लिए हमेशा ट्रिपल आई का सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस सिंबल को जो यूज किया है वह रॉन्ग है। तो इस तरह से हम 3 को कभी नहीं लिखते। उसी तरह से यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे x के लेफ्ट साइड में 2 बार आई लिखा है, मतलब x के पहले 2 लिखा है। तो हमने बोला लेफ्ट साइड में है तो माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। लेकिन 8 के लिए तो हमने पहले आपको 1 to 10 का आपको सिंबल्स बताया था। 8 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? v, और v के राइट साइड में 3 टाइम्स i। तो ये 8 के लिए ऑलरेडी हमने ये सिंबल आपको सिखाया है। तो यहाँ पे यह जो है इसका मीनिंग एक तरह से अगर रूल एज पर रूल जाए माइनस करने पे 8 मिलता है, लेकिन 8 के लिए हम इस तरह से कभी नहीं लिखते। 8 को हमेशा v के बाद में राइट साइड में 3 i प्लेस करके 8 का सिंबल हम बनाते हैं। तो ये जो मेथड है यह रॉन्ग है। और इस तरह से, और इस मेथड का कहना क्या है इसमें क्लियर भी आप लोग समझ जाओ कि राइट साइड में तो हम v के राइट साइड में हम i को एक बार रख सकते हैं, 2 बार रख सकते हैं, 3 बार भी रख सकते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में छोटी संख्या कभी भी एक से ज्यादा बार नहीं लिखी जाती। यहाँ पे v बड़ी संख्या है, उसके लेफ्ट साइड में i अगर लिखना तो सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। यहाँ पे x के राइट साइड में हमने एक बार i लिखा है वो सही है, लेकिन 2 बार अगर i लिख दिए तो गलत है। तो इस रूल को भी ध्यान में रखना कि लेफ्ट साइड में छोटी संख्या कभी भी एक से ज्यादा बार नहीं लिखी जाती है। v के लेफ्ट साइड में i एक बार से ज्यादा बार नहीं आएगा, x के भी लेफ्ट साइड में i एक बार से ज्यादा बार नहीं आएगा, सिर्फ एक बार लिखा जाता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में मैक्सिमम 3 टाइम्स, लेफ्ट साइड में ओनली 1 टाइम लिखते हैं। तो यह भी एक रूल है, इस रूल को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों हम आपको यहाँ पे बताए थे कि कोई भी संख्या अगर रोमन संख्या लिखना है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हमने आपको मेथड बताया था। कोई संख्या लिखने के पहले उस संख्या को हम 10, 5 और 1 के समूह में विभाजित कर जो हमने नियम बताए थे उनके अनुसार हम जो है उस रोमन संख्या को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 10, 5 और 1 लिखा है, लेकिन संख्या है हमारी 10, 5, 1 कब होता है? जब डबल डिजिट का कोई नंबर है तब। अगर ट्रिपल डिजिट का नंबर है या फिर 4 डिजिट का नंबर है तब हमको 10, 5 और 1 के ग्रुप में डिवाइड न करके उसको, अगर 3 डिजिट का है तो हम उसको 100, 100, 50 इस तरह से डिवाइड करते हैं। और हाँ, और ये 10 तक का है और 50 है, 50 के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया 50 के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम? एल।
सी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं 100। तो जैसी संख्या है, अगर वो 3 डिजिट का है, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का है, तो हम उस तरह से पहले उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद में नंबर को हम लिखते हैं। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दिखाए थे, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स, आगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्वेश्चंस का, जो प्रॉब्लम्स है उसका, तो प्रॉब्लम्स को आंसर देने के लिए आपको ये जो मेथड है, ये जो रूल्स है, इसको फॉलो करना है। इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यह एक बार, पहली बार में तो हमने सिखाया था, फिर से एक बार सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए हमने पहला आपको यहाँ पे कुछ दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नंबर 12, 60, 40 और 400। अगर कोई कहे कि नंबर 12 को रोमन न्यूमरल्स में लिखकर दिखाना है, या फिर नंबर 60 को लिखकर दिखाना है, उसी तरह से 40 को और 400 को अगर रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो उसका मेथड हमने आपको ऊपर लिखा है कि कोई भी संख्या लिखने के पहले उस संख्या को 10, 5 और 1, हम 10, 5 और 1 वहां पे लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 10, 5, 1 के अलावा आपको 50, 100 और 500 के रूप में भी डिवाइड करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले 12 है, तो 12 को अगर हमको लिखना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10, 10 और 1 के, यहाँ पे क्योंकि 12 क्या होता है 10 + 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 + 2 में। तो 10 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं x, और 2 के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं डबल आई। तो x लिखेंगे, उसके आगे हम डबल आई लिख देंगे तो 12 बन जाएगा। 60 को डिवाइड करना, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा आंसर, उसके बाद में देखो। अब यहाँ पे 12 लिखने के लिए हमने क्या किया, 12 को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 10 और 2। 60 को हमने कैसे डिवाइड किया, 50 + 10। 60 क्या होता है, 50 में 10 को प्लस कर दिया तो हमको 60 मिलता है। अब हमने 50 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास 50 के लिए सिंबल है, 60 के लिए कोई सिंबल है नहीं। तो 60 का सिंबल बनाने के लिए हमको 50 का और 10 का यूज करना पड़ेगा। तो 50 और 10 में हमने यहाँ पे डिवाइड किया। 40 लिखना है तो हमने बताया 30 तक के लिए तो आपको ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, लेकिन 40 के लिए 4 टाइम्स एक्स आप नहीं लिख सकते। तो उसको हमको लिखना है तो कैसे करेंगे हम, हमको पता है 50 क्या होता है, 50 होता है 40 + 10, या फिर सॉरी 40 क्या होता है, 40 होता है 50 - 10। 50 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या मिलता है 40। तो हम इसलिए 40 को लिखने के लिए भी उसको 50 और 10 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। उसी तरह अगर 400 लिखना है तो क्योंकि बड़ा नंबर है 3 डिजिट का, तो हम इसको 500 और 100 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि 400 मतलब क्या होता है, 400 का मतलब होता है 500 - 100। 500 में से माइनस 100 करेंगे तो हमको मिलता है 400। अब हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, उसके बाद में हम इस नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में बड़े ही इजीली लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 12 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x और 2, यहाँ पे 2 के पार्ट में डिवाइड किया तो x के साथ में हमने 2 रख दिया तो बन गया 12। और 50 + 10, तो 50 क्या है l, l में +10 करना है तो राइट साइड में x रख दिया तो हो गया हमारा क्या 50 + 10 मिलके हो जाता है 60। अब यहाँ पे 40 है, 40 में अगर हम जैसे यहाँ पे लिखे L के राइट साइड में x लिखे तो प्लस हो जाता है, और हमने बताया था लेफ्ट साइड में लिखे तो क्या हो जाता है माइनस। तो हमने यहाँ पे L के लेफ्ट साइड में x रख दिया तो इसका मतलब हो गया L - x। L मतलब 50 - x मतलब 10, 50 - 10 हो जाता है 40। उसी तरह पे अगर हमको 400 लिखना है तो हमको पता है 400 क्या होता है 500 - 100। तो माइनस करने के लिए पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पे d लिख दिए, d मतलब 500 हो गया। अब हमको माइनस करना है, माइनस करने के कितना माइनस करना है 100। तो 100 को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, बिकॉज राइट साइड में लिखने का मतलब होता है प्लस करना। हमको इसको माइनस करना है तो हम उसके लेफ्ट साइड में सी को रख दिए तो हमारा हो गया सी यानी 400। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं, स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उस इस प्रकार से आते हैं और उसका आंसर किस प्रकार से देना रहता है, ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है स्कॉलरशिप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ दिया है, यह है प्रॉब्लम। क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमको यहाँ पे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर लिखा है x + xv माइनस, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, फिर -xi। अब ये ब्रैकेट का क्या यूज होता है, क्या इसका सिस्टम होता है, आप लोगों को पता है कि जब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये जो इसको हम कहते हैं ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है ये। और ब्रैकेट में जब
कोई चीज लिखा जाता है तो हमको अगर, हाँ आपको ये भी सिखाया गया होगा, अगर किसी प्रॉब्लम दिया है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों प्रोसेस वहां पे दिए हों, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका जो रूल है, हम अगर सबसे पहले हम या तो प्लस या फिर सॉरी प्लस और माइनस को लास्ट में किया जाता है, उसके पहले हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सबसे पहले किसको करते हैं, पहले जो पहले होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन दिया है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले डिवीजन दिया तो पहले डिवीजन करेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने के बाद में हम प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा ब्रैकेट का हमने यूज करना सिखाया है आपको। ब्रैकेट, अगर किसी प्रॉब्लम में ब्रैकेट दिया है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम ब्रैकेट के बाहर के जो भी टर्म्स रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है x प्लस एक्स वी माइनस एक्स आई, इसका मतलब है सबसे पहले हमको x प्लस एक्स वी करना है, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें से एक्स आई को माइनस करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपके पास में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट मतलब एडवांटेज क्या होता है कि आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन है एक्स वी, दूसरा ऑप्शन है एक्स आई वी, उसके बाद में है एक्स वी आई, उसके बाद में एक्स आई एक्स। तो आपको बताना है कि जो प्रॉब्लम है उसका आंसर ये चारों में से कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि x प्लस एक्स वी क्या है, कितना है, उसमें से बाद में एक्स आई कितना होता है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आप सब लोग, सबसे पहले x प्लस एक्स वी माइनस एक्स आई, यही हमारा प्रॉब्लम है, हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये चारों में से उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है x प्लस एक्स वी, एक्स का मतलब होता है 10 प्लस एक्स वी का मतलब होता है 10 प्लस 5 15। उसके बाद में ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर माइनस 11। अब यहाँ पे 10 प्लस 15 माइनस 11 है। अब हमको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 प्लस 15, यानी हमको सबसे पहले 10 और 15 को प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 15 हो जाता है 25। उसके बाद में जब यहाँ पे जब 25 मिल गया तो ब्रैकेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके बाद में बचेगा क्या, माइनस 11, जो कि ब्रैकेट के बाहर था। तो 25 माइनस 11, 25 माइनस 11 क्या होता है बच्चों, 14। अब हमारा आंसर है 14। अब हमको, लेकिन यहाँ पे 14 तो कहीं पे लिखा नहीं है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि 14 को, हमने आपको बताया 14 को कैसे लिखना है आपको। तो 14 कैसे लिखा जाता है, 14 हमने बताया था 10 को, 10 के लिए तो x लिखे है, 11 लिखना है तो x के साथ में राइट साइड में i लिख दिए तो 11 हो गया। 12 लिखना है तो x के राइट साइड में 2 बार i लिख दिया तो 12 हो गया। 13 लिखना है तो x के राइट साइड में 3 बार i लिख दिया तो 13 बन जाएगा। 14 x के राइट साइड में 4 टाइम्स i लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में किसी भी सिंबल को मैक्सिमम आप एक साथ में 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम x प्लस 40 लिखने के लिए x के राइट साइड में 4 टाइम्स i नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम इसको, तो हमने आपको बताया था कि रोमन न्यूमरल्स में लिखने, कोई भी संख्या को लिखने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, 10 के 5 के 1 के पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब 14 को डिवाइड करेंगे, 14 क्या होता है, 14, हाँ आपको तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो, 14 यानी होता है 15 माइनस 1। 14 का मतलब होता है 15 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 14 मिलता है। यहाँ पे 15 के लिए हमने यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज किया है, एक्स वी। 15 लिखना है तो x 10, उसके राइट साइड में हमने अगर v लिख दिया तो क्या हो गया 14। लेकिन हमको यहाँ पे लिखना क्या है, सॉरी यहाँ पे 15 हो गया, हमको लिखना है 14, तो एक्स वी। अब क्या करना है, v यानी पाई होता है, और 4 लिखने के लिए हमने क्या बताया था, पाई में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो 4 होता है। तो 5 में से 1 अगर माइनस करना है तो हम v के लेफ्ट साइड में 1 लिखते हैं। तो v के लेफ्ट साइड में 1 लिखते हैं तो क्या बन जाता है वो 4। तो 10 के लिए सिंबल x और 4 के लिए सिंबल i v, v के लेफ्ट साइड में i लिखे तो i v। तो यहाँ पे x i v, यहाँ पे x i v कहाँ पर दिख रहा है चारों ऑप्शंस में से, पहला ये जो एक्स वी है, ये एक्स वी क्या दिखाएगा 10 प्लस 5 15। दूसरा ये देखो एक्स के राइट साइड में आई वी यानी 4, तो 10 प्लस 4 ये होता है 14। और ये क्या दिखाता है, यहाँ पे एक्स है, वी के राइट साइड में आई है, तो ये वी आई क्या होता है 6 होता है। तो एक्स वी आई, इसका मतलब यह कौन सा नंबर है 16 है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 4 को, तो एक्स आई एक्स, तो एक्स का पहला एक्स जो है उसका मतलब 10 है, दूसरा लास्ट में जो x है उसका मतलब 10 है,
और इस लास्ट के x के लेफ्ट साइड में I लिखा है, यानी ये कौन सा नंबर दिखाएगा? x माइनस वन। x माइनस वन मतलब 9। तो ये कौन सा नंबर दिखा रहा है? ये 19, नंबर 19 है। तो यहाँ पे बच्चों हमने आपको चारों नंबर्स का आपको बता दिया। देखिए XIV ये जो है करेक्ट आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। करेक्ट सोल्यूशन क्या है? XIV मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको दिखाया कि हमको रोमन न्यूमरल्स किस तरह से लिखा जाता है वो पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। रोमन न्यूमरल्स को हमको रीड करने आना चाहिए। XV क्या है, XIV का मतलब क्या होता है, XVI का मतलब क्या होता है, XIX का मतलब क्या होता है, यह हमको समझ में अगर आएगा तो हम उससे रिलेटेड सारे जो प्रॉब्लम्स है उनका हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो रूल्स मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स का बताया था वो सारे रूल्स को आपको पूरा दिमाग में फिट कर लेना है। उसके बाद में उस रूल्स का यूज करके आपको रोमन न्यूमरल्स में जो नंबर्स लिखे रहते हैं उसका वैल्यू फाइंड आउट करने आना चाहिए, तभी आप जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जिसको यह रूल्स पता है, जिसको ये सिंबल्स का क्या मीनिंग है वह पता है, वो इन प्रॉब्लम्स को कोई आंसर जो है बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकता है। बच्चों ये स्कॉलरशिप का है और स्कॉलरशिप में आपको हमने बताया है कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 1 मिनट का टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो 1 मिनट में अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या जो मैंने आज किया, आपको पहले लेसन में भी हमने यही सिखाया था, आज के लेसन में भी 90% हमने वही सिखाया आपको। रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स के जो सिंबल्स है उनको फिट कर लो दिमाग में, और जो रूल्स है रोमन न्यूमरल्स को लिखने के उसको दिमाग में फिट कर लो। वो अगर आपको ये रूल्स पूरा का पूरा समझ में आ गया तो आप रोमन न्यूमरल्स, बड़े से बड़े रोमन न्यूमरल्स को आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखाया, अब एक और दिखाते हैं। यहाँ पे हमने बताया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है XLVC, ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल्स है, ये सिंबल्स है रोमन में। अब ये सिंबल्स क्या उनसे नंबर्स दिखाते हैं वो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, बता दिया है बॉक्स में। ये लिखा है XLVC रोमन संख्या को चढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको मैथमेटिक्स में सिखाया गया है। चढ़ता क्रम, उतरता क्रम, घटता क्रम। चढ़ता क्रम में क्या है? चढ़ने के लिए मतलब चढ़ना अगर हम शुरू करते हैं तो चढ़ने के लिए हम हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं, उतरने के लिए हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो चढ़ता क्रम यानी नीचे से ऊपर जाना, यानी छोटे से बड़ा होना, और उतरता क्रम के लिए ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ऊपर यानी बड़ा, बड़े से छोटा आते हैं। तब हमको ये असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमको मिलता है। यहाँ पे लिखा है XLVC रोमन संख्या को चढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर जाना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले ये लिखने के लिए पता होना चाहिए कि X, L, V और C ये कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल्स है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको बताया बच्चों X का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही है। X का मतलब होता है 10। L का मतलब क्या होता है? L क्या दिखाता है? नंबर 50। उसके बाद V है, V कौन सा नंबर दिखाता है? V दिखाता है नंबर 5। और C कौन सा नंबर दिखाता है? C नंबर दिखाता है नंबर 100। तो X का मतलब 10, L का मतलब 50, V is 5 and C is 100। अब आपको ये सारे नंबर्स मिल गए। अब XLVC में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 10, 50, 5, 100 में आपको कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो आप हमेशा से करते आए हो। तो अब इनको अगर हम 10, 50, 5 और 100 को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहें तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी हमको स्मॉल से बिगर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सबसे पहले लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों? यहाँ पे नंबर 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद में 5 के बाद में उससे बड़ा कौन सा है? 10। उसके बाद उससे बड़ा 10 से बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पे दिख रहा है? 50। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 100। तो यहाँ पे हम इस तरह से चढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो 5, 10, 50 और 100 इस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि नंबर्स को चढ़ते क्रम में लिखना है। तो चढ़ते क्रम में तो हम सबको पता है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि चढ़ते क्रम में सबसे पहले 5 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, फिर 50, फिर 100। अब यहाँ पे 5 का सिंबल क्या होता है आपको पता है? 5 का सिंबल V है।
अब बच्चों आप ऊपर ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस जो यहाँ पे 1 2 3 4 चार ऑप्शंस दिए हैं। हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि सबसे पहला है, चढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हमको कौन सा नंबर लिखना है, 5, यानी सबसे पहले वी होना चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो वी कहाँ पर है, नंबर 3 का जो ऑप्शन आता है सिर्फ इसी ऑप्शन में वी जो है पहले नंबर पे है। बाकी के तीन ऑप्शंस देखो, यहाँ पे पहले एक्स है, यहाँ पे पहले एल है, यहाँ पे पहले सी है। तो ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वी सिर्फ यहाँ पर है, तीसरे ऑप्शन पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों हमने आपको बताया कि स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 1 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पूरे 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका 75 क्वेश्चंस पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सको तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय ना लो। और समय बचाने के लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में कम से कम समय लगे, उसका एक ट्रिक होता है जो कि आप धीरे धीरे यहाँ पे हम आपको सिखाना शुरू किए हैं। तो आगे जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे आपको समझते जाएगा कि किस प्रकार से हम कम से कम समय में अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने आपको आज का बताया, इसी तरह से हम आगे के और भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाएंगे। और जैसे जैसे आप लोग स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम्स को सीखते जाओगे वैसे वैसे वहां पे आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने का जो टेक्निक होता है वो आप सीख जाओगे। बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आपको कभी मैं, कभी दिलीप सर, तो कभी जितेंद्र सर आपको सिखाते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए हमारा लेसन यहाँ पर एंड होगा। तो अब आज हम अपनी तरफ से आप सबको विदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे, गुड बाय। सर प्लीज एंड रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर।